गांव गोदलीड़ गांव है वो। अच्छा, स्थानीय एमएलए को गांव है जो गोद लियड़ो कहते सरपंच जी मरेड़ा आशकड़ा। अब खाली तो होता भाषणों लोग वोट मिल रहे हैं जना वो काम क्यों करा। जनता खराब हो रही है, बिन गाड़ी काटा शाबाशी थोड़ी देवा। जिम्मेदार लोग ही बे गहरी नींद में सो रहे हैं। आप बात तो एकदम कंफर्म हो रही है। चुनाव के टाइम आवे ना एमएलए साहब ना तो कहते मैं कर दिशा गेलो मानु चुनाव वानु कोई कोन कराई वो तो बे तो कहे कि भाई थे जानो और थारो काम जाना मांगन तो न तो बजट न काम करा में। एक ते अगर पैदल चाल रहे हो तो थारो एक कदम है वो भी बिना भिगिया बिना थे निकल कौन सको। और रोटी का बागो साधन नहीं मिले सरपंच रसोई तो गांव को सरपंच और रसोई नेता रांगला वो सरपंच और ग्राम से कोई सुनाई नहीं। जनरेटर की व्यवस्था नहीं है सरपंच के पास। अच्छा, सरपंच बोल रहा है कोई जनरेटर नहीं है किसी के। अब का चुनाव जीतने के बाद में कोई भी काम कौन करायो गाँव का मान। बुढ़ी है, जवान है, पड़ गया कुड़ संभाले दिन छिपा बाद में। सबसे ज्यादा लीड यहाँ से मिलती है 1200-1300 वोटें हर साल उसको लीड मिलती है, लेकिन वो काम नहीं करवा रहे। रात को यहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतने मच्छर पैदा हो रखे। बरसात के दिना के माँ गाड़ो दे गांव से एक वीडियो वायरल हुई। भी गांव के गुआड़ के माँ पानी भरेड़ो हो और एक स्कूल जाती हुई जी बालिका ही बा वीडियो बनाई और वो वीडियो पूरे प्रदेश के माँ वायरल हुई। भी के बाद के माँ बताया गयो कि पानी को जो निदान है वो कर देशा। जब जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही बे गहरी नींद के माँ सो जावे तब यहाँ की सिचुएशन हो जावे। के जरूरी है कि कोई भी काम को समाधान हुआ के लिए कोई वीडियो को वायरल होना जरूरी है या कोई आदमी भी समस्या ने ले रहा है। अगर वास्तविकता में बात समस्या है तो भी को समाधान है वो टाइम से क्यों को नहीं हो सके। और वह सब जगह कारण हुए हैं वह जब वह सब लोग सो जाए ही गहरी नींद के माँ चला जाए जद हो जाए। मैं टेम मंगलूने गाँव के माँ मौजूद हूँ और वो जो रास्ता है वो मंगलूने गांव के मुख्य चौक से लेकर पूर्णी जावे है। और बी के माँ की जगह हालत देख सको हो कि लगभग वो है जो 200-300 फुट की जगह होगी बा पानी से जगह पूरी लबालब भरेड़ी है। देख कर अपन यहाँ लग गया कि कोई अठे या तो नदी नाड़ो आगो या कोई तालाब सरोवर बनेड़ो है, लेकिन वास्तव में वो एक आम रास्ता है जो मंगलूना गांव से निकल कर पूर्णी की तरफ जावे है। जिम्मेदार लोग ही बे गहरी नींद में सो रहे हैं। आप बात तो एकदम कंफर्म हो रही है क्योंकि इस टाइम बरसात को टाइम को नहीं। और वो जो पानी है वो घटे न घटे घर से निकल के आ रहे हो लो या गंदो पानी है वो हो लो और वो आके अगर इस हिसाब से इकट्ठो हो जावे है कि लोग अठा से निकल कौन सकें, स्कूली बच्चा ही जगह निकल कौन नहीं सकें और कोई अगर आदमी निकले तो भी का पग रखबा के लिए भी जगह को नहीं। अगर भी पग रखनू पड़सी तो वही गंदो पानी के माँ ही रखनू पड़सी। तो आप सोच सका हाँ कि इस रास्ते के ऊपर रह बड़ा लोग या रास्ते से गुजर वाला जगह लोग ही दिन भर में कत्ता परेशान होता होला, वहाँ की कत्ती तरह की समस्या जगह आती होगी। ऐसा लोग ही जगह वार्ड का लोग ही अठे जगह समस्या से काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं और वे आज सगड़ा लोग अठे इकट्ठा हो रखे हैं। आपको जो विरोध है वे दर्ज करवा रहे हैं। अठे की जो सिचुएशन है बिन कत्तर टाइम से ये लोग झेल रहे हैं वे सारी चीज़ें बता रही हैं। आगे कहना आप पहुँचे हाँ आशा आप है जी बातचीत करा हाँ जाना कत्ते टाइम से समस्या है जी ने फेस करनी पड़ रही है और के स्तर के ऊपर गए ही लोगों ने है जगह बताई है। 10 सालों हाँ कितनी साल है 10 सालों तो इसका समाधान का भी थे कोई प्रयास करे क्रिया में तो आता ही वो डंडो अब करिए ना जना हो और नहीं तो पहले पानी हटीन जा रही हो मेम को जा रही है ये रास्ते से पहले तो निकल जाए तो पानी पहले निकल जाता इधर। पर जब बसावट उसी लोग मकान बनासी तो डंडो भी बनसी तो अभी को निदान है जो ओ कोनी की वो कोई दूसरे खेत का माँ पानी है जो जाबा लाग जाए। अभी को तो कोई नाली बननी चाहिए कोई और बननी चाहिए तो कोई सरपंच जी ने तारे गाँव का ने कोई ने कहो भी कहते सरपंच जी मरेड़ा आशकड़ा तो के कई कना कोई समस्या रखी के मां कहते ओ है सरपंच ओ खड़ी दे चसे ओ मोबाइल ले मेरे भाई चलो ए तो निर्वाचित थोड़ी हो रही है अभी निर्वाचित हो जो कागजा कमा चलसी हो सके थारो काम है जो कोई युवा भाग के कोई काम थारो जो हां करावे तो के कह रही है के जवाब कोई व्यवस्था को नहीं मेरे कन तो कोई व्यवस्था को नहीं कोई व्यवस्था को नहीं। और कोई भी पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य कोई भी लोग बिकना आया के संभाल कोई नहीं आया कोई नहीं आया हां ओ पानी कहीं बार गांव का ने भाई मारा तकलीफ है तो है मैं के कर सकाई भी बात को। अच्छा कोई समाधान को नहीं भी को कोई समाधान को नहीं भी को तो नेना आंगड़ाई कर सके। बाबूजी क्या नाम है थारो? नवाब का नाम है। तो बरसात को टाइम तो है कोनी रोज संभव होता है कि पानी भी है बरसात को तो कोनी घरा से निकल का या और कोई तरह को पानी भी आटे आवे घरा को पानी है और बारिश का मान तो बहुत ज्यादा यानी यहाँ का मकान भी पड़वा की नौबत आ जाए। अच्छा तो पानी आवे उसके बाद में मैं सरपंच ने भी कियो ग्राम सेवक ने भी कियो गांव का जिका मुखिया एमएलए का एमपी का बाग नीचे रहे काम करे गांव का बन भी कियो तो बे तो कहे कि भाई थे जानो और तारो काम जाना मांगन तो न तो बजट न काम करा में। अच्छा ग्राम सेवक आयो आर क्यों ये पानी ने कटा बाकी माने गिल्लो बता दो कोई के घरा बाढ़ लियो घरा कौन बाढ़ ले पानी ने गंदा पानी। सही बात है। अब घरा कौन बाढ़ अब रही बात देख दा करके साहब माकन तो की कोई सुविधा को नहीं न मैं काम कर सका न माकन बजट तो और सरपंच तो दर आयो आर दे करके भाई मेरे कन तो कोई चारो नहीं है थे जानो और तारो पानी जाना।
आज जनरेटर थे लगा रखे मायूं जद से और पानी है जो निकाले जा रहे ए मतलब कौन कोशिश कर रहे हो पानी कौन निकल के जा रहे हैं। वो माँ के गांव में सद्दाम है, हाँ। वो कोशिश कर रहे हैं और वो ही आपकी तरफ से जनरेटर मंगाए हुए है। और मतलब कोई भी सरकार की तरफ से या कोई जनप्रतिनिधि भी हिसाब से कौन नहीं रहो पर्सनल है, थे थारा पर्सनल हो जाएगा इसको समाधान हाँ एक तरफ से पर्सनल आयो है और वही कढ़ा रहे है और वही आगे का आगे गिलो करवासिया। कितने टाइम से पानी भर रही है। पानी तो तकरीबन 20 साल हो गई पानी आवा है, लेकिन अता दिन आके घरा का मान जाओ जिया देख लो आज एक नदी को हिसाब बनी है वहाँ के घरा का मान बारिश को पानी जातो वो जा रहे हो अता दिन। अब आपका डंडो कर लियो कि भाई मैं पानी माँ घरा बढ़ा है पानी क्या जा तो बंद कर लियो इसलिए वो रास्ता में इकट्ठो हो रहे हैं। तो ओ वो कताक दिन से भरेड़ो है वो तकरीबन 25-26 दिन हो गया। 25-26 दिन हुआ। अच्छा इसके अलावा अभी जिया मान लो एमएलए है कई बार तो घनी बड़ी बड़ी बातें ही करी जावे कि तो विकास कार्य होगो और सब कुछ होगो, लेकिन थे बता रहे हो कि 20 साल से वो है की समस्या है और अबार तो मकान वकान बनवा के बाद में समस्या जी और ज्यादा आएगी। तो थे बैठे भी गया कि बाकन भी थारी समस्या है जी जार रखी गई सरपंच आंगन संगन रखेड़ी एमएलए को भाई खुद आयो डोटासरे को भाई यार गयो चुनाव के 2 दिन पहले। अच्छा। वो वादो कर गयो कि मैं चुनाव जीतता ही वो पहले काम पाइपलाइन को गिरवाशू। तो भी का बाद में भी सारी मांग रखी है कि हाँ बहुत बार रखी लेकिन करस्या बस आई बात कह रहे हैं। चुनाव आ भी हम तो कहते करते हैं आओ आगे आओ थे क्या कह रहे हो। चुनाव के टाइम आओ ना एमएलए साहब ना तो कहते मैं कर दे सके लो बाद चुनाव है कोई कौन कराई बस तो ये 20 साल ही हो रहे। अच्छा इसके अलावा जी और कोई उपखंड अधिकारी के बाकन भी गया कि चलो राजपाट की बातें इसकी तो चलती रहे दोनों तीनों पार्टियों को खेल रहे, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी अगर वो आपकी सीट के ऊपर बैठे तो बाने भी सोचना चाहिए कि गांव का समस्या तो वास्तविकता का है ही। गांव को आदमी तो एक सरपंच कन जा सके या ग्राम सेवक चले जाओ ग्राम सेवक चल जाए या गांव को कोई मुखिया जगह से एमएलए का रंग नीचे बन कह सके वे आगे को न तो सुनाई कर रहा न आ बात कह रहा कि भाई मैं काम करवा दे वे क्या तंग दागना कराओ। तो खूब संख्या के माते हटे लोग हो जगह भी इकट्ठा हो रहा और छोटा छोटा टाबर ही सब स्कूल जा बड़ा ही बे भी ई रास्ते से निकलना पड़ता जी को मंदिर है ठीन। अच्छा। भी मंदिर में जा बड़ा भी अगर पाक साफ हो रहा है तो बे भी कदे में की जाए गाड़ियाँ काटता जाए गाँव पर उन्हें जावे मस्जिद में नमाज पढ़वाने बाकी भी आई हालत है। सच्ची आई हालत है। वास्तविकता के मां मैं इस जगह के ऊपर खड़े हूँ और दोनों साइड के मां जगह दीवारा ही वॉल टू वॉल जगह है वह पानी से पूरी लबालब उड़ी है। मतलब एक थे अगर पैदल चाल रहे हो तो थारो एक कदम है वो भी बिना भिगिया बिना थे निकल कौन सको। और लोग बता रहे हैं कि अठा से एक साइड के मां मंदिर है दूसरी साइड में मस्जिद है और लोगों को अगर बे साइड में आणु जाणु रहे तो भी पानी के अंदर से ही बाने गुजरना पड़सी गंदा पानी के मां से गुजरना पड़सी। इसके अलावा स्कूली अगर कोई बच्चा अगर अठा से निकल रहा है गाँव का और भी कोई रहवासी जगह गुजर रहे हैं बस अपने एक अंदर से ही गुजरना पड़सी। स्कूल भी साइड में 3 किलोमीटर बुने है बच्चा सरकारी स्कूल में बैठीन जाए पानी मांगी जाए और कटोई जाए वही रास्ता है मगरू अठून बच्चा तो जाए है ना अठीन और भी मकान है आगे साउट है अठीन से बच्चा जाए कम से कम 20-25 बच्चा पैदल जाए कई गाड़ियाँ में तो आलता नहीं मतलब कोई तरह को आश्वासन है जो मिले तरह को आश्वासन आओ ताऊ जी आगे आओ दे उन्हें थोड़ा सा वो गाँव क्या कह रहे हो। मानते हो रोटी का बागो शादी नहीं मिले सरपंच रसोई तो गांव को सरपंच और रसोई नेता रांगला वो सरपंच है ना जब वो खड़ी हो तो आज जीते तो कोई वही है मगर तो रणजीत का बेटा सदाम बस वही करवाओ काम करवाए जो भाई मैं तो करवा रही पर आपके सहार पर करवा रही पर जो आदमी निर्वाचित हुएड़ो है जीतेड़ो है वो जीतेड़ो है कभी का 1000 बार जाए कोई सुनाई को नहीं। हाँ कायदो तो बाको है ना कि टाइम पे कायदो पे करें ये कायदो तो एक आम नागरिक है वो कताक दिन रुपया लगा वो कर वो आपके घर को खर्चो चलाओगो आपको घर बनाओगो मकान बनाओगो या वो सड़क और नाला बनावा लाग जाएगो कुछ आज बस हो चजना ने मैं तो कह दिया अभी कब डांग तो मांग भाई जगह कायदे की बात है तो अति बात कर सका भाई हमारी परेशानी है दूर कर यार तन जीता है हमें तन वोट कर सरपंच करिया करशा मशा कर चलिया और कुछ बात को नहीं कहे। तो अब क्या है गाँव गोद लीड गाँव है वो। अच्छा स्थानीय एमएलए को गांव है जिसको गोद लियो। अच्छा भी गांव की हालत हो रही है गांव की हालत है काम कराओ तो कराओ नहीं कराओ तो बहुत आज तक मतलब कोई भी काम अब का चुनाव जीतने के बाद में कोई भी काम कौन करायो गाँव का मान। अच्छा तो क्या वोटा का कुछ ज्यादा रगड़ को दे दी होगी 1200 वोटा की लीड दी लीड दी है गाँव से 1200 वोटा की लीड है 15-20 साल और गांव गोद भी लियो है बी के बाद के माए
तो मतलब ओ जहाँ पानी भरेड़ो है इके उनने कता घर होगा तो मोस्टली शायद नई बसावट होगी या नहीं, काफी पुरानी है। कता 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 घर होला इस साइड घर है, 50 घर है। 50 घरी तो मतलब गांव का तो चलो खेत का नहीं आओ तो पता ही होला, पर ए लोग भी अगर गांव का नहीं जावे तो ए लोग भी दुख तो पावे एकदम सुबह पहले 4 बजे शुरू हो जाए, दूध दे बड़ा आवे तो सब परेशान हुए। आमजन के लिए सभी के लिए समस्या है, कोई समाधान नहीं है। एमएलए सरपंच को बोला चाह चुका लेकिन कोई सुनाई नहीं करा अभी तक। बोला आते हैं, सरपंच कल आया था, सरपंच और ग्राम से कोई सुनाई नहीं। जनरेटर की व्यवस्था नहीं है सरपंच के पास। अच्छा, सरपंच बोल रहा है कोई जनरेटर नहीं है किसी के पास। जनरेटर बरसात के माह करना तो कोई जनरेटर लगा पानी कड़वा, कोई जनरेटर नहीं है। पिछले साल ये डंडा यहाँ जाता था पानी, ये अब डंडा हो गया है। अब ये समस्या सिर्फ तो पानी निकासी को गेलो बंद हो गई, पहले तो खेत होना इसलिए आम जन सभी के लिए परेशानी है। कोई बीमार आदमी हो, आज मोटरसाइकिल से सुबह आदमी जा रहे वो पड़ गए थे, लेडीज साथ थी उसके, वो पड़ गए पानी के अंदर, उसके बाद में हॉस्पिटल में है वो। अच्छा, ये समस्या है काफी दिनों से, आज नहीं काफी दिनों से आमजन के लिए, बच्चा और सभी के लिए परेशानी है। बिल्कुल समस्या तो घर से क्या है कि अंदर से गुजरना पड़े तो बुजुर्ग आदमी उसके लिए ज्यादा समस्या है। टबर तो और जा सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो माता जी, थे क्या कह रहे हो? खातर तो जीता यो में काम नहीं हो रहा जना हटा, जनता खराब हो रही है। बिन गाड़ी काटा शाबाशी थोड़ी देवा, कायदे की बात है, जनता तो काम ही चाहे और क्या चाहे। अठा बुढ़ी है, जुआन है, पड़ जिया कुड़ संभाले दिन छिपा बाद में। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो जाओ सरपंच मर गयो मारकान्यो तो करना आप कोई आश्वासन देवे भी हैं कि भाई मैं अब करवा देती हूँ, 2 महीना करवा देती हूँ, के कौन कहे एकदम सफाई आँख की मिसली आँख की मिसरी मर गया, आँख सी मरी गया, तब होता है खटा मात के। उसके बाद कोई नेता कुछ नहीं आते। डोटासरा का गांव गोद लिया हुआ है, डोटासरा का गांव गोद लिया हुआ है। कभी सबसे ज्यादा लीड यहाँ से मिलती है, 1200-1300 वोट हर साल उसको लीड मिलती है, लेकिन वो काम नहीं करवा रहे। ये समस्या सबसे ज्यादा। तो लोग अगर बरसात का पानी आएगा तो मकानों के अंदर जाएगा, देख लो ये मकान देख लो। बिल्कुल बात चीज तो अपन दिख रही है कि लोग माटी का जगह कट्टा ही एर रख के शायद ही पानी ने रोकवा को जो जुगाड़ है वो कर रहा है, क्योंकि घरा का वो पानी है जो न जावे वो, और भी वजह से वो पानी है जो गोटे भरे इन काटवा का जगह प्रयास ही आपका खुद के जनरेटर लगा के मतलब कराया जा रहे हैं। तो रंजीत का के तो उस सदाम खान उसकी तरफ से जनरेटर की व्यवस्था, पाइप की व्यवस्था आज हो रही है। हमारे खेत में ये गंदा पानी निकालेंगे 2 महीने के लिए बोला, उसके बाद में नाला गिरेंगे और नोडे में, उसके बाद में ये सरकार बोल रही है कि इस कह रही है, नहीं पूरा मालूम नहीं है अभी तक, लेकिन सदाम की तरफ से हो रहा, सब काम हो रहा है सदाम की तरफ से हो रहा है। चलो बरसात को अगर टाइम आवे हर बरसात हुए ना तो फिर भी मान सका कि एक साथ बरसात आएगी जी वजह से समस्या होगी, लेकिन इस सर्दी का टाइम का माँ जब कोई बरसात नहीं है, बीत टाइम का माँ अगर यहाँ 1-2 फुट को पानी अगर भरेड़ो रहे तो एक बहुत ही सोच वाला जो विषय है। गाड़ी आती है तब गाड़ी पानी यहाँ से दीवार के पास जाता है और गलत दीवार के अंदर भी जा सकता है। और बरसात का आएगा तब घरों के अंदर जाएगा, गाड़ी आएगी तो घरों के अंदर जाएगा, स्कूल वाली बस जो आएगी उसके लिए घरों के अंदर ही जाएगा पानी। बिल्कुल सही बात है, आराम से, हाँ आराम से आएगी गाड़ी तो घरों के अंदर ही जाएगा पानी, क्योंकि अब भी ये नाली का इतना पानी है गंदगी। और बरसात का आएगा तब तो 2-2, 3-3, 4-4 फुट पानी ऊंचे। और इस घर में पिछली बार है ना अंकल टाबर गाड़ी में नहीं जा सकते, सबसे ज्यादा परेशानी है। और थे बताओ बाबूजी, पानी तो सागेड़ो मतलब भर रहे, गंदो पानी एकदम भर रहे है, बीमारियां को भी है जो खतरो रहे तो लो आवाजावड़न भी खूब मच्छर मलेरिया की पूरी संभावना है। बिल्कुल संभावना, रात को यहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतने मच्छर पैदा हो रखे हैं। बदबू भी बहुत भयंकर है, मच्छर बहुत भयंकर है। घर के अंदर कोई जानवर वगैरह जा नहीं सकते, सब कट्टे कुट्टे लगा रखे हैं। हाँ तो घर के अंदर ना गाड़ी जा सकती है, गाड़ी हम वहाँ दूर खड़ी करके आते हैं, मोटरसाइकिल रात को दूर खड़ी करके आते हैं रास्ते में, घर के अंदर नहीं ला सकते। तो परेशानी खूब है। और एक गाड़ी है जो कि अभी पानी के वहाँ से निकल कर आ रही है, भी थोड़ी सी जूम करके यहाँ दिखाओ, कत्ती भी का टायर जगह डूबेड़ा है, बीस आप अंदाज लगा सका कि पानी भरेड़ो है। और वो आयो जी टाइम में भी तो और ज्यादा भरेड़ो हो, अभी जनरेटर से 2 घंटा हो गया जनरेटर 2 घंटा से पानी है जो गाँव का लोग ही निकालवा की कोशिश करें, लेकिन भी के बावजूद भी तो गंदो पानी है जो अत्तर टाइम से भरेड़ो है। देख सको कि लोगों का माँ काफ़ी है जो कोई चीज़ को विरोध भी है, और वास्तविक आ समस्या है जिन्हें लंबे टाइम से लगातार झेलता आ रहे हैं। और इस समस्या को जो समाधान है वो होना भी चाहिए, जो भी जिम्मेदार चाहे जनप्रतिनिधि ही चाहे अधिकारी ही, बात सब लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान है जो लेना चाहिए। पानी देख सको कि इस हिसाब से गाड़ियाँ निकले, अति धीरे स्पीड का माँ गाड़ी निकली, अभी के बावजूद जो पानी है साइडा का माँ गए हैं, तो ठीक दिन भर में जी गाड़ियाँ अगर निकले हैं तो भी के कारण है कि आसपास का माँ छाटा लागनो, लोग ही गंदे पानी से ही जगह भर भी जावे हैं। ये परेशानी है, सबसे ज्यादा परेशानी है। अभी तो 2 घंटे हो गए जनरेटर चलवे, अगर 2 घंटे 3 घंटे और चले तब जरा पानी कम होगा। उसके अगर पानी नहीं कम होता सीधे घर के अंदर चला जाता पानी, बस आती है गाड़ी आती है सीधे घर के अंदर, देख लो यहाँ पे। तो इकमा यहाँ और कोई नाड़ो बुन्ने गाँव से भी आयडो है या मतलब थारे पानी है? अच्छा वो नाली को पानी है जो मतलब वो उफड़ के मतलब सड़कों पर आ जावे है, वो बाहर निकल कर जाओ तो नाली मतलब कोई आगे खड़ेजार पास भी करेड़ी है क्या? नहीं इतनी है नाली यहाँ से, वो ट्रैक्टर के पास सफेद कटा लगा हुआ है ना, गाय खड़ी वहाँ तक है नाली।
उसके बाद में कोई नाली नहीं है। अच्छा, तो जी वजह से वो पानी है जो सोलो हटे यार निकल जाए, तो इसको समाधान तो फिर वो भी उसके क्या नाले नगर गांव के बारे अगर आगे ले जाए जाए तो भी तो पानी आगे तो जा ही सके। समस्या वही समस्या आगे है, वही समस्या आगे, क्यों आगे पानी फैला, पानी एकत्रित होगा वहाँ पे आगे जाके। अच्छा, आगे वो हेड है क्या ऑलरेडी बर्रा के? तो नहीं, लेकिन नाली का पानी आगे तो जाके एकत्रित होगा ना, ये आम जन के लिए वहाँ गांव से बाहर या कोई जोड़े का कोई जगह यहाँ की हो सके है की व्यवस्था हो सके? हाँ साहब, यहाँ से थोड़ा सा टर्न करने के बाद में 200 मीटर दूर के अंदर जोड़ है, सरकारी जमीन है, उसके अंदर काफी बड़ा तालाब है, उसमें कनेक्शन हो सकता है इसका पानी। बिको समाधान मतलब वो हो सके, वो समाधान हो सके है। तो जब बिको समाधान है भी के बावजूद भी लोगों द्वारा ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? अब एक सोच बड़ा विषय है कि जो 200 मीटर के ऊपर आ चीज़ है तो कम से कम वह जनप्रतिनिधि जगह ही वह भी सोच सके हैं या जो अधिकारी ही वह भी सोच सके हैं कि गाँव का अति ठाडी अगर समस्या हो रही है और भी को समाधान भी दिख रहे है कि वो करबा से भी को समाधान हो सके, तो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ लागी हो नहीं तो भी को समाधान है जो तो हो जाना चाहिए कम से कम। गांव में खड़े हर लोग बता रहे हैं कि 2 घंटा से जो पानी है वो निकाले जा रहे हैं जनरेटर के माध्यम से, और जनरेटर है जो भाई सद्दाम जी हैं बैठे लगवा रखे हैं ताकि जगह वार्ड का जगह लोग ही या मोहल्ले का जगह लोग ही बन राहत मिल सके। हाँ, सभी बातचीत कर ले, एक जागरूक नागरिक ही गांव का मोहल्ले का, तो बाकी स्तर के ऊपर के समाधान की जिसकी प्रोसेस है अब तक करी गई। लोग बता रहे हैं कि लगभग 20 साल से जो पानी भरेड़ो है हटे, और अब बाहर जब मकान बन गया चारों में डंडो दीवारा होगी तो भी वजह से वो पानी की निकासी को नहीं हो पा रही, रोड के ऊपर ज़्यादा टाइम से है। तो मतलब के प्रयास ये जगह अब तक थे लोग मिलकर सगड़ा ये जगह करें, थोड़ा सा बताओ। अब इसमें तो प्रयास ये है कि एक समस्या कई दिनों से चल रही थी। पहले तो क्या है कि इधर उधर ये दीवार नहीं थी पक्की तो पानी चला जाता था, फिर भी हमने बार बार विधायक साहब को भी अवगत करवाया था और सरपंच साहब को, पूरे गांव जो मोहल्ले के वह है उन्होंने काफ़ी बार आपको बताया भी है कि कई बार गए हैं, लेकिन बार बार वही है कि भाई करवाएंगे, बाकी कोई निदान हुआ नहीं समस्या का। तो हमने क्या किया, जो भी मोहल्ले के 5-10 आदमी है, जो भी 20 आदमी है, उनसे बैठ के सलाह मशवरा करके ये जनरेटर मंगाया है, पाइप भी मंगाए हमने। एक बार तो कोई इमरजेंसी में इधर ये तिलोक जी मीणा के घर है उनमें आगे ले जाके खेत में पानी की निकासी करी, पानी की निकासी की व्यवस्था की है 4-6 महीने के लिए। अच्छा, फिर हम आपसे भी निवेदन करते कि आप भी इसको आवाज़ को उठाओ, हम भी सरकार से कि भाई एमएलए साहब ने तो हमारे को क्या कि 20 साल हो गए, वैसे 25 साल हो गए, 5 साल प्रधान रह लिए, 20 साल एमएलए हो गए, लेकिन ये समस्या गांव ने गोद भी ले रखा है। हाँ, गांव को गोद भी ले रखा है। हम भी क्या कि पहले 5 साल पहले ये पिछले चुनाव में हम भी उनके साथ ही थे, हमने भी काफ़ी बार प्रयास किया लेकिन वो काम हुआ नहीं। खैर वो तो आम नागरिक का जगह तो वोट देबा से मतलब है, वोट तो देखो लोकतंत्र में कोई ने दिया ही करें, बहुत बड़ी बात को नहीं। बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, वो जिम्मेदार है भी काम के लिए, कम से कम वो काम तो करे। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार है तो वे लोग काम तो करें। वोट देने तो खैर आदमी को काम है, कोई ना तो दे ही सो, सही बात है। अच्छा, तो भी का बाद में और कोई के प्रयास हुआ? ये प्रयास अब सरपंच ने, ग्राम सेवक ने, निर्माण सर ने कह दियो, कोई आश्वासन भी दे रहे हैं? ना आश्वासन कौन दे रहे हो? आश्वासन देते हो ना तो खुद ही मोहल्ला सर निजी आपका खर्चाऊं 20 साल से जी बता रहे हैं कि हो रहा है कि आश्वासन वाली सी तो बात बच्ची को नहीं। हाँ, आश्वासन वाली बच्ची को नहीं, बार बार क्यों, लेकिन वो एमएलए साहब का खुद का भाई है क्या ना, बहुत बड़ो भाई मंत्री प्रदेश अध्यक्ष सर भी टाइम हार गया, अब कल चुनाव के मैंने भी और हूँ। तो कहीं है कि लोगों ने अब खाली थोड़ा भाषणों लोग वोट मिल रहे हैं जना, वो काम क्यों करा भाई? काम तो जिद करावा ने, लोग बाग एक बार खिलाफ दियो जिद है, अब लोग बाग वोट दे रहे हैं, हर बार गांव लीड मिल रहा है। अब गांव का जागरूक है लोग भाई, पूरा ये मोहल्ला का जो भी है सबसे बड़ा वार्ड भी हो, गांव को सबसे बड़ा वार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अब लोगों में जागरूकता आई है कि भाई आपका आप परिवर्तन कर देख कहीं बार बार एक साइड था ध्यान रोटी परिवर्तन में तो टाइम है, लेकिन हालत ने इतना साल थे काट दिया, अब तो और भी हालत ने मोटा मोटी देखो 3 साल तो पड़े ही चुनाव का मां, 3 साल तो पड़े। बात तो आए कि काम क्या होना चाहिए, आप कम से कम काम तो है भी चीज़ ने लेके। तो अब यहाँ बता दियो कि भाई सरपंच से प्रयास कर लिया, एमएलए से प्रयास कर लिया, आश्वासन भी कोई है जो मतलब मिल रही होगा नहीं, ठोस आश्वासन भी अगर कोई मिल जाए आगे तो थे खुद के थारे निजी स्तर के ऊपर है जो जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हो, और हो सके कि आप एक बार कर लें, 2 बार कर लें, गंदो पानी कुण आपके खेत में ले सी, कुण आपके घर का मान ले सी। समाधान भी यहाँ बता रहे हैं कि पास में कोई जोड़ी वोड़ी है बठेले जाकर हो सके है। तो अब थे अब आगे मतलब क्या सोच रहे हो कि इससे पहले बरसात को टाइम भी आ जैसी अब बाहर भी है, कोई पंचायत स्तर के ऊपर, कोई उपखंड स्तर के ऊपर, उपखंड अधिकारी से मिलकर कोई और प्रयास भी मतलब थे कर रहे हो? बिल्कुल, उपखंड अधिकारी से भी मैं बात कर, बाकी माननीय हमारे विधायक प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी मेहरिया बाव भी मेरी बात हुई है, जहाँ पे बोला कि भाई इमरजेंसी के मैंने कहीं एक बार तो कोई उन्हें व्यवस्था करो थे, पानी निकालो, फिर आप सरकार जो ही मार्च में था ध्यान है, आपने तो पता है बजट आसी जहाँ मोहल्ला का लोग बाग में सकड़ाई और गांव का मौजूद आदमी जासिया मांगन और बेमान आश्वासन दिए कि भाई थारो जल्दी निदान कर। तो मतलब रोड तो बनेड़ी है कि खाली आज जगह थोड़ी सी खाड्डे कमाए जी वजह से आ दिक्कत आ रोड तो बनेड़ी है गौरवपत का मैंने, लेकिन पानी की निकासी कहीं है कि पहली 78 की ही दीवार
ही को नहीं पक्की, अच्छा। इसलिए पानी चल जाता। और अभी को परमानेंट, हालांकि कई बार वो रस्तो बंद कर देता है, दीवार कच्ची दीवार कर देता है, भी समस्या ही लेसन ने पतो भी हो और MLA साहब ने पतो भी हो, लेकिन वो बंग भाई साहब आर भी छोटा भाई अभी भी आर बोल गया कि भाई अब 100% करा दे, तारो 2 महीना करा दिया 4 महीना, लेकिन कराए को नहीं भाई। कराना के पीछे आएगा भाई बान तो वोट हूँ, मतलब वोट बा नहीं फ्री में मिल जाना, काम क्यों करावे, इसलिए मैं तो खुद कराई यार। अब मेरे साहब वो बात हुई है और वे बोले मैं सरकार हूँ प्रयास कर और जल्दी सारी आज इस समस्या को निजात करूँ। हमारे करने नज़दीकी जोड़ी हटूँ 500 मीटर ही, तो बोले कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन की और है डाल के निकासी हो जाए। हाँ निकासी बोले में हारे यहाँ चुनाव, लेकिन बोले सरकार आप नहीं यार आप करवा सका, मोहल्ले के लोगों को राहत मिल जाओ भाई, एक बड़ी चीज़ है। तो बहुत बढ़िया बात है भाई सदाम, जो एक जागरूक नागरिक ही गांव का और ई मोहल्ले का, आप कह सकें जगह पानी निकासी है वहाँ के द्वारा करवाई जा रही है। सब लोग हैं, आपको विरोध प्रदर्शन है, लोग जगह रखी है और आपकी बातें ही आपकी जो समस्या है दुखड़ो है जो इन रखी है और बताइए कि काफ़ी लंबे टाइम से है जी क्या समस्या हो रहा है और वास्तव में समस्या है। अगर मैं तो आके मौके के ऊपर देखी है, लेकिन और अगर थे लोग भी या कोई जिम्मेदार अधिकारी जो कोई चीज़ ने देख रहे हो वो अगर आके देख सी तो वे भी महसूस कर सी कि वास्तव में समस्या है। ये रास्ते से अगर पानी भरेड़ो है, कोई निकलना चाहो पैदल तो वो तो आसानी से कोई नहीं निकल सके, भी नहीं गंदे पानी के अंदर से निकलना पड़सी, साइडा के माँ भी खटी जगह है कोई नहीं निकलवाने। तो थे हमारे वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी जिम्मेदार लोग ही वे, चाहे कोई जनप्रतिनिधि वे चाहे अधिकारी वे, पार्टीबाजी से दूर रख के और इस समस्या को निदान है गाँव का लोगों को है वो अगर वे कर सकें तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लोग ही इसका लंबे टाइम से पीड़ा ने झेल रहे हैं। मौसमी बीमारियां ही, इसके अलावा भी जो पानी ने देख के, गंदे पानी ना पा देख के अंदाजो लगा सका हाँ कि अटे कत तरह का मच्छर वगैरह ही या और कोई जगह रोग ही या बच्चा का माँ हो सके, आबा जाबा का मान काफ़ी सारी परेशानी हो रही है। बस सब समस्या को निदान है जो अन्न एक सागे मिल सके और राहत है जो कि अन्न मिल सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देखता रहो लक्ष्मणगढ़। धन्यवाद।